नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। देश के कुख्यात अपराधियों सावधान, संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले सावधान, लूट हत्या डकैती करने वाले बदमाश सावधान, क्योंकि अब तुम सबकी खैर नहीं है। अब बच सको तो बच कर दिखाओ, क्योंकि देश में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आ गया है वो कानून जिससे बच निकलना तुम सबके लिए नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, देश की संसद से आखिरकार वो कानून पास हो गया है जिसकी जरूरत बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और जिसके लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से लगातार प्रयासरत दिखाई दे रही थी। गुरुवार को राज्यसभा से आखिरकार सीपीआई यानी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन या आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक बिल पास हो गया है, जिसे लागू करने में अब औपचारिकता रह गई है। उसके बाद ये कानून नकेल कसेगा उन अपराधियों पर जो समाज में लोगों के बीच भय का कारण बने हुए हैं। दरअसल अब तक अपराधियों की सही पहचान हो पाने की कमियों के चलते वे पुलिस के चंगुल से बच जाया करते थे, लेकिन इस कानून के आ जाने से अब उनका बच निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। इस कानून के तहत अब अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटा रखा जाएगा। ऐसे में वो अगर फिर से किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त होता है तो बायोमेट्रिक डेटा से फॉरेंसिक सबूतों का मिलान कर उसे झट से पकड़ा जा सकेगा। ये कानून पुलिस या जांच एजेंसियों की ऐसी ताकत बनेगा जिसमें उन्हें अपराधों में लिप्त किसी संदिग्ध की जांच के लिए उसके बायोमेट्रिक डेटा को जुटाने की अनुमति मिल जाएगी। इसका उपयोग कर वे भविष्य में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अपराधियों तक तेजी से पहुंच पाएंगे। राज्यसभा में इस बिल पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने इसके 3 प्रमुख उद्देश्य गिनवाए। उन्होंने कहा कि इससे देश में अपराधों की दर में कमी लाना, अपराधियों की सजा की दर को बढ़ाना और देश में सुरक्षित वातावरण को बढ़ाना इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य होगा। इस दौरान हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जमा किया गया डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इस नए कानून को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि यह नया कानून विदेशों में पहले से लागू इसी तरह के दूसरे कानूनों के सामने बिल्कुल बच्चा है। उन्होंने कहा कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ही कानून और भी ज्यादा सख्त हैं। इसी वजह से उन देशों में अपराधियों की धरपकड़ भी ज्यादा है। आपको बता दें कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेगा। गृह मंत्री शाह ने बताया कि इससे संबंधित डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग का भी प्रबंध किया जाएगा। आपराधिक प्रक्रिया पहचान कानून 2022 ये अनुमति देता है कि अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन, उंगलियों और पैरों के निशान, उनकी फोटो और जैविक नमूने लिए जा सकें। इस तरह के डेटा उपलब्ध होने से देश में अब अपराधियों पर और कड़ाई से शिकंजा कसा जा सकेगा और उन्हें उपलब्ध डेटा के आधार पर जल्दी पकड़ा भी जा सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।